ऐसी सन्नाटा हो जाता है वहां अगर कोई खड़ा हो जाए तो। जैसी वो खड़ा हुआ खामोशी छा गई हॉल में कि हसीनों वो गलियां अभी तक जवां हैं जहां हमने अपनी जवानी लुटा दी। तो नौजवान ने कहा कि मोहब्बत में लुटते हैं दीर और रीमा, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी। तो इस नौजवान की शायरी पर मुझे भी याद आया कि मोहब्बत में लुटते हैं दीन और ईमा, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी। हजरत मोहतरम, अब आइए मेज़बान शोरा से मैं चलता हूँ मेहमान शायरों बल्कि शायरा की तरफ। तस्नीम जौहर वो शायरा जिनके बारे में मैं पूरे यकीन के साथ मुकम्मल एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस शायरा ने बहुत ही कम अरसे में अपने कलाम और अपने अंदाज़ बयान से एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, उस शायरा का नाम है तस्नीम जौहर, जो हैदराबाद दक्कन से तशरीफ़ लाई हैं। बहुत खूब शेर कहती हैं। वैसे पेशे तदरीस से इनकी वाबस्तगी है, ये अंग्रेज़ी में भी एमए हैं, उर्दू में भी एमए हैं और खूब शेर पढ़ती हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि सोचती अंग्रेज़ी में है कहती उर्दू में है, लेकिन बात बहुत खूब कहती हैं, अपने मखसूस अंदाज में कहती हैं। मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खुशबख्ती है कि आज इस अज़ीमुश्शान आलमी मुशायरे में मुझे शिरकत का शरफ़ हासिल हुआ। मैं मुंतज़मीन मुशायरा और आली जनाब अवैसी साहब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने एक दक्कन की एक बेटी की शान कायम रख ली। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सदर आली मर्तबत से इजाज़त चाहती हूँ। पहले एक ख़ता के खुद को तुझसे न क्यों रुजू कर लूँ, खुद को तुझसे न क्यों रुजू कर लूँ, मैं तेरे नाम से शुरू कर लूँ। खुद को तुझसे न क्यों रुजू कर लूँ, मैं तेरे नाम से शुरू कर लूँ, फिर झुकाऊँ जबीन दर पे तेरे, फिर झुकाऊँ जबीन दर पे तेरे, पहले अश्कों से मैं वज़ू कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद को तुझसे न क्यों रुजू कर लूँ, मैं तेरे नाम से शुरू कर लूँ, फिर झुकाऊँ जबीन दर पे तेरे, पहले अश्कों से मैं वज़ू कर लूँ। इसी तरह का इस पाक सरज़मीन पे ठहरी हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है ये। एक तबरुकन एक क़ता, उनकी ज़ुल्फ़ों को शाम लिखा है, उनकी ज़ुल्फ़ों को शाम लिखा है, चेहरा माहे तमाम लिखा है, चेहरा माहे तमाम लिखा है, जब तसल्ली न हो सकी इससे, उनको खैरुल अनाम लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने होगा। उनकी ज़ुल्फ़ों को शाम लिखा है, चेहरा माहे तमाम लिखा है, जब तसल्ली न हो सकी इससे, उनको खैरुल अनाम लिखा है। यहाँ मेरे वतन अज़ीज़ अहले दक्कन मौजूद हैं, उनके लिए एक चार मिसरे। आप ही के वतन से आई हूँ, आप ही के वतन से आई हूँ, हाँ मैं अर्ज़े दक्कन की जाई हूँ, हाँ मैं अर्ज़े दक्कन की जाई हूँ। कोई तोहफ़ा न ला सकी, लेकिन थोड़ी मिट्टी वतन से लाए।
हमेशा याद रखी जाएंगी। मैं बहुत कदर करती हूँ उनके हवाले से। एक ख़ता और के, अश्क जब बोल रहे हों तो गज़ल कह लेना, अश्क जब बोल रहे हों तो गज़ल कह लेना, ज़ख्म लब तोल रहे हों तो गज़ल कह लेना, अश्क जब बोल रहे हों तो गज़ल कह लेना, ज़ख्म लब खोल रहे हों तो गज़ल कह लेना, तायरे ज़ब्ते अलम शाख़े तमन्ना से कभी, तायरे ज़ब्ते अलम शाख़े तमन्ना से कभी, अपने पर तोल रहे हों तो गज़ल कह लेना, अपने पर तोल रहे हों तो गज़ल कह लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डर रही थी कि पता नहीं किस तरह से, क्योंकि बहुत आला पाए के शोरा यहाँ आ चुके हैं। बहरहाल मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश करना चाहती हूँ जी। इसका गज़ल का मतला है कि मेरे हमराह कुछ दूर चल जिंदगी, मेरे हमराह कुछ दूर चल जिंदगी, देख रास्ते में कितने हैं बल जिंदगी, देख रास्ते में कितने हैं बल जिंदगी, मेरे हमराह कुछ दूर चल जिंदगी। शुक्रिया। एक और शेर देखिए कि मैंने खोली बयाज़े ग़मे दिल भी, मैंने खोली बयाज़े ग़मे दिल भी, आ मैं तुझको सुनाऊं गज़ल जिंदगी, आ मैं तुझको सुनाऊं गज़ल जिंदगी, देख रास्ते में कितने हैं बल जिंदगी। एक गज़ल का शेर, वो अचानक अगर सामने आ गए, वो अचानक अगर सामने आ गए, मैं बहकने लगूं तू संभल जिंदगी, मैं बहकने लगूं तू संभल जिंदगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। वो अचानक अगर सामने आ गए, मैं बहकने लगूं तू संभल जिंदगी, देख रास्ते में कितने हैं बल जिंदगी। पुरशिकन चेहरे वक्त है आजकल, पुरशिकन चेहरे वक्त है आजकल, कैसे जाएंगे माथे के बल जिंदगी, कैसे जाएंगे माथे के बल जिंदगी। पुरशिकन चेहरे वक्त है आजकल, कैसे जाएंगे माथे के बल जिंदगी, मेरे हमराह कुछ दूर चल जिंदगी। शेर देखिए, बुझ रहे हैं सितारे सियाह रात के, बुझ रहे हैं सितारे सियाह रात के, अब बशक्ले सहर तू निकल जिंदगी, अब बशक्ले सहर तू निकल जिंदगी,
देख रस्ते में कितने हैं बल जिंदगी। ये शेर मैं तवज्जो चाहती हूँ कि जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, ऐसा दे दे मुझे एक पल जिंदगी, ऐसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, ऐसा दे दे मुझे एक पल जिंदगी, मेरे हमराह कुछ दूर चल जिंदगी। एक और शेर देखिए, आपको पसंद आएगा। कोई आए ना आए वो आ जाए बस, कोई आए ना आए वो आ जाए बस, कर दे ऐसा तो कोई अमल जिंदगी, कर दे ऐसा तो कोई अमल जिंदगी। देखिए, स्टेज से दाद मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामईन तो दाद से नवाजते ही हैं, लेकिन बहुत कम स्टेज से दाद मिलती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शेर को आपने पसंद किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई आए ना आए वो आ जाए बस, कर दे ऐसा तो कोई अमल जिंदगी, कर दे ऐसा तो कोई अमल जिंदगी। जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, ऐसा दे दे मुझे एक पल जिंदगी, ऐसा दे दे मुझे एक पल जिंदगी, देख रस्ते में कितने हैं बल जिंदगी। मख्तार से। वक्त की डोर तस्नीम अब थाम ले, वक्त की डोर तस्नीम अब थाम ले, हाथ से ये न जाए निकल जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मख्तार से। वक्त की डोर तस्नीम अब थाम ले, हाथ से ये न जाए निकल जिंदगी, मेरे हमराह कुछ दूर चल जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उस ख़ास शेर के लिए फिर हुक्म हुआ है कि जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, जिसमें जी भर के जी लूँ मैं अपनी तरह, ऐसा दे दे मुझे एक पल जिंदगी, मेरे हमराह कुछ दूर चल जिंदगी, देख रस्ते में कितने हैं बल जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इंकशाफ किया। मेरी सारी ज़िंदगी माइक के सामने गुजरी,
मगर मेरी आवाज़ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और यकीन मानिए, खुदा का शुक्र है कि मख्ते पर यह हाल हुआ। और एक बात महसूस की आपने कि तस्नीम जौहर साहिबा को अपोजिशन की तरफ से बहुत दाद मिल रही थी, और इसका इजहार भी वो इस अंदाज में कर रही थी जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट में जब अपोजिशन मुखालिफत करती है तो उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। और मुखालिफत का अंदाज बड़ा खूबसूरत होता है। बड़े खूबसूरत पैराए में जनाब हामिद अकमल सहाफ़ती अंदाज में दाद दे रहे थे। और सहाफ़त का आप जानते हैं कि एक अंदाज होता है, एक कालम कुछ सेंटीमीटर की दाद होती है वो, लेकिन उसको फैला कर पेश किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर शहनशीन पे से दाद न मिले तो शायर का कलाम फरियाद में तब्दील हो जाता है। मैं अब दरख्वास्त करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जिससे मैं यहाँ भी सुन चुका, मदीना मुनव्वरा में भी सुन चुका, और हैदराबाद के दारुस्सलाम के नातिया कुल्हिन मुशायरे में जो तारीख़ी मुशायरा होता है उसमें भी उस शख्सियत ने बड़े खूबसूरत पैराए में, और मुझे वहाँ एक शेर उनका याद रह गया कि लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। आइए तालीम गूंज में शायर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, डॉक्टर खालिद अब्बास से मेरी दरख्वास्त। मैं इस तारीखी लम्हे को अपनी खुशबख्ती का नाम देता हूँ कि जब मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम को एक छत के नीचे एक ज़ुबान की शायरी सुनते हुए देखता हूँ तो मुझे मुस्तकबिल बड़ा खूबसूरत लगता है कि ज़रूर एक दिन मोहब्बतों का सूरज तलू होगा और हम अमन का सफ़र जो है वो जारी रखेंगे, और ये सफ़र कभी नहीं। मैंने वो सरज़मीन देखी है जो मेरे बुज़ुर्गों की कहानियों का उन्वान हुआ करती थी। मैं जब उस सरज़मीन हैदराबाद दक्कन में पहुंचा तो सरहदों के दोनों तरफ भीगी हुई मिट्टी ने मेरे गिर्द मेरी आंखों के गिर्द अपने हसार को तंग कर लिया। आज मैं इसलिए भी फ़ख्र इंबसात की एक लहर में हूं कि उस शख्सियत की याद में ये मुशायरा मुनक्कद हो रहा है जो आलमे इस्लाम की एक अजीम शख्सियत थे। और मैंने एक तारीखी जुमला बड़ी ईमानदारी से वहां पे कहा था कि सलाहुद्दीन अवैसी इस दौर के कायदे आज़म थे। उनकी याद में मुशायरा है, फिल बदी एक मक्ता बेयादे सालारे मिल्लत। वो मेरे मेज़बान थे हैदराबाद में, मदीना मुनव्वरा के बाबुस्सलाम से हैदराबाद दक्कन के दारुस्सलाम तक एक मोहब्बतों का सफ़र था जो मैंने उनके साए में तय किया। आज दिल उनकी याद से आबाद है। बड़ी ईमानदारी के साथ रहनुमाए अजीम थे सालार, रहनुमाए अजीम थे सालार, रहनुमाए अजीम थे सालार, कौम सोई थी वो रहे बेदार। वाह वाह वाह। कौम सोई थी वो रहे बेदार, उनसे मिलकर हुआ था ये एहसास, उनसे मिलकर हुआ था ये एहसास, ऐसे होते हैं कौम के मेमार। वाह 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 वाह। सालार को मदीना से बड़ी अकीदत थी। मेरी पहली मुलाकात भी उन्हीं से मदीना में हुई। आज उनकी रूह को एहसाल के लिए भी नात के चंद अशार जो है, हमद के 2 इशार। जो तलबगार है उस शख्स को दौलत दे दे, जो तलबगार है उस शख्स को दौलत दे दे, मेरे मौला
मुझे सरकार की मिदहत दे दे। वाह वाह। मेरे मौला मुझे सरकार की मिदहत दे दे। रख दिए हैं तेरी दहलीज पे लफ्जों के चिराग। वाह वाह वाह। रख दिए हैं तेरी दहलीज पे लफ्जों के चिराग, इनको सूरज के बराबर कदो कामत दे दे। वाह वाह वाह। रख दिए हैं तेरी दहलीज पे लफ्जों के चिराग, इनको सूरज के बराबर कदो कामत दे दे। वुस्सते कौनो मकान तेरे इशारे की असीर। वुस्सते कौनो मकान तेरे इशारे की असीर, मेरी औकात के सरमाए में बरकत दे दे। मेरी औकात के सरमाए में बरकत दे दे। बड़ी ताखीर से पहुंचा हूं दरे तौबा पर। बड़ी ताखीर से पहुंचा हूं दरे तौबा पर, गिरियाए गम के लिए आंख को मोहलत दे दे। गिरियाए गम के लिए आंख को मोहलत दे दे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अमन पसंद आवाम के नाम ये शेर है। मैंने इंसान की मोहब्बत को बनाया है इमाम। मैंने इंसान की मोहब्बत को बनाया है इमाम, मेरे सजदों में खुदा दर्द की लज्जत दे दे। मेरे सजदों में खुदा दर्द की लज्जत दे दे। सब दुआओं की दुआ एक दुआए खालिद, रोज़े महशर मेरे मौला मुझे इज्जत दे दे। अब सालार की बात हो रही थी, मदीना से प्यार करते थे। चंद अशार, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं के शहरे नबी का मकी हूँ, मैं के शहरे नबी का मकी हूँ। क्या बताऊं के कितना हसी हूँ, मैं के शहरे नबी का मकी हूँ। क्या बताऊं के कितना हसी हूँ, नक्श सीने पे उनके कदम है, नक्श सीने पे उनके कदम है। आसमानों से बढ़कर ज़मीं हूँ, क्या बताऊं के कितना हसी हूँ। रोशनी मांगते हैं सितारे, रोशनी मांगते हैं सितारे। खाके पासे चमकती जबी हूँ, क्या बताऊं के कितना हसी हूँ। एक पत्थर था उनकी अता से, एक पत्थर था उनकी
अता से तीरगी में दमकता नगी हूँ, क्या बताऊं के कितना हंसी हूँ। दूर हूँ हिजरतों की खिज़ां से, दूर हूँ हिजरतों की खिज़ां से, सब्ज़ गुंबद के जब से तरी हूँ, क्या बताऊं के दूर हूँ हिजरतों की खिज़ां से, सब्ज़ गुंबद के जब से तरी हूँ, क्या बताऊं के कितना हंसी हूँ। वो अकेला न छोड़े ये मुझको, वो अकेला न छोड़े ये मुझको, उनकी रहमत से मैं पुरयकीन हूँ, क्या बताऊं के कितना हंसी हूँ। वो अकेला न छोड़े ये मुझको, वो अकेला न छोड़े ये मुझको, उनकी रहमत से मैं पुर यकीन हूँ, क्या बताऊं के कितना हंसी हूँ। लम्हा लम्हा है पुरकैफ खालिद, लम्हा लम्हा है पुरकैफ खालिद, शहरे आका में जब से मकी हूँ, क्या बताऊं के कितना हंसी हूँ। ये मेरे मुखालिफिन का नहीं, दोस्तों का काम है। और अक्सर मेरा माइक बंद किया जाता है ताकि उनकी समातों पर बोझ न बनूं मैं, लेकिन यकीन मानिए कि समात के बोझ की खातिर मुझे बुलाया जाता है। बहुत खूबसूरत शेर डॉक्टर खालिद साहब आपने पेश किए। मैं के शहरे नबी का मकी हूँ, मैं के शहरे नबी का मकी हूँ, क्या बताऊँ कि कितना हंसी हूँ। यकीनन जो नबी का ग़ुलाम होता है, जो नबी का ग़ुलाम होता है, काबिल एहतराम होता है। और पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। हज़रात मोहतरम, मैं अब बहुत अदब से एहतराम से मेज़बान शोरा की फ़हरिस्त के उन शोरा से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जनाब कमर हैदर कमर, यकीनन इनके किसी मुकम्मल तारुफ़ की आपको ज़रूरत नहीं है। जो उर्दू से मोहब्बत करता है, उर्दू शायरी से दिलचस्पी रखता है, शेर व नग़मे से भी जिससे वाबस्तगी हो, वो यकीनन कमर हैदर
कमर की शायरी उनके शेरी अंदाज़ और उनकी फ़िक्र और सोच से भी वाबस्तगी रखता है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। पहले तो मैं अपने महबूब हकीकी की बारगाह में शुक्र की मंजिलों में जाते हुए एक क़ज़ा पेश करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद जनाब ओवैसी साहब जिनकी याद में ये तकरीब मुनक़द है उनके लिए एक क़ज़ा पेश करूँगा। अर्ज़ किया, आप अपनी समाअतों को अल्लाह के शुक्र को सुनने के लिए आमादा कर लीजिए। ये मंजिल एहतराम है। बेशक बेशक। अर्ज़ किया, जुगनू मांगे चराग बख्श दिए। असलम भाई क्या खूबसूरत निज़ाम चला रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भाई इरशाद, जुगनू मांगे चराग बख्श दिए, कतरे मांगे अयाग बख्श दिए। वाह वाह वाह। ये खाने का सिलसिला ज़रा इख्तिताम पजीर हो जाए वरना मेरी शायरी कत्ल हो जाएगी। इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए या ख़त्म किया जाए या मौकूफ़ किया जाए। मौकूफ़ किया जाए तो बेहतर है। इरशाद, जितना मैंने रब्बुल इज़्ज़त के एहतराम की बात की थी उतना ही मामला इम्पेयर हो रहा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कमर भाई। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, यहाँ से ज़रा रवाना हो जाइए आप। मैं रूहानी ग़िज़ा फ़राहम करना चाहता हूँ, आप जिस्मानी ग़िज़ा फ़राहम कर रहे हैं। अमजद भाई, जुगनू मांगे चराग बख्श दिए, कतरे मांगे अयाग बख्श दिए। उसने हैरान कर दिया मुझको, फूल मांगे थे बाग बख्श दिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, एक बार फिर इनायत हो, एक बार फिर इनायत हो कमर भाई। वाह वाह। जुगनू मांगे चराग बख्श दिए, कतरे मांगे अयाग बख्श दिए। उसने हैरान कर दिया मुझको, फूल मांगे थे बाग बख्श दिए। और नज़र कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ तकरीबन तमाम ही हस्तियाँ मेरे क़ज़े के आखिरी मिसरे के मिस्दाक़ बनने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन इस क़ज़े को नज़र कर रहा हूँ इस बयाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब। अर्ज़ किया, हामिद भाई आप इस क़ज़े को सुन चुके हैं, ये कंद मुकर्रर के तौर पे सुनिए। अर्ज़ किया कि मारे से कभी इश्क के मारे नहीं मरते। वाह वाह। मारे से कभी इश्क के मारे नहीं मरते, वो लोग जो आलम को हो प्यारे नहीं मरते। वो लोग जो आलम को हो प्यारे नहीं मरते, शब खूं से कभी नूर के धारे नहीं मरते। शब खूं से कभी नूर के धारे नहीं मरते, अफराद तो मरते हैं इदारे नहीं मरते। बड़ी इनायत। मारे से कभी इश्क के मारे नहीं मरते, वो लोग जो आलम को हों प्यारे नहीं मरते। शब खूं से कभी नूर के धारे नहीं मरते, अफराद तो मरते हैं इदारे नहीं मरते। क्या कहने साहब, सुभान अल्लाह। और दोस्तों एक रवैया पेश कर रहा हूँ, क्या करूँ, इस रवैये को लिखने पे मजबूर हो गया हूँ। असलम भाई सुनिए। दीवार पे तस्वीर लगा देती है दुनिया, दीवार पे तस्वीर लगा देती है दुनिया, कैसे जिया जाता है सिखा देती है दुनिया।
कैसे जिया जाता है सिखा देती है दुनिया। आवाज उभरती हुई उठती हुई रखना, कमजोर सदाओं को दबा देती है दुनिया। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असलम भाई, वाह वाह वाह। अमजद भाई, वाह वाह वाह। अकील हाजी साहब, जा वाह। वैसी साहब कि दीवार पे तस्वीर लगा देती है दुनिया, कैसे जिया जाता है सिखा देती है दुनिया। आवाज उभरती हुई उठती हुई रखना, कमजोर सदाओं को दबा देती। और साहिबान नजर की नजर कर रहा हूं इस कसे को कि साहिलों पर सीपियां चुनते हुए खुशफहम लोग, मेरे बड़े मोहतरमीन बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं ख़ास तौर पे इस क़ज़े को नज़र कर रहा हूँ। क़िबला काबा मेरे बहुत मोहतरम दोस्त भी हैं, हमारे पाकिस्तान के कौंसल जनरल भी हैं, बहुत ही यानी अदब परवर इंसान। मैं कोई कसीदा नहीं पढ़ रहा, खुदा गवाह है कि मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि कौंसल जनरल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इनकी यादें तादेर दिल में रहेंगी। उर्दू इनकी मादरी ज़बान नहीं है और ये उसका कसनफ्सी का मुजाहरा करते हुए ये कहते भी हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। आप ही की नज़र कर रहा हूँ इस क़ते को। देखिए, कभी कभी हम लोगों पे कैफियतें तारी होती हैं। साहिलों पर सीपियाँ चुनते हुए खुशफहम लोग, मोतियों की बात करते हैं तो हंस देते हैं हम। वाह 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 वाह। साहिलों पर सीपियां चुनते हुए खुशफहम लोग, मोतियों की बात करते हैं तो हंस देते हैं हम। जो अभी पत्थर से भी वाकिफ नहीं अच्छी तरह, आईनों की बात करते हैं तो हंस देते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने कमर भाई, वाह। और क्या कहें, वाह वाह वाह। आईनों की बात करते हैं तो हंस देते हैं हम। और ख़ास तौर पे अहले दर्द की नज़र एक ख़ता करके फिर गज़ल की गुजारिश कराऊँगा। यहाँ से ख़ास तौर पर तवज्जो और इधर से भी। जो खुद मखज़न हो अल्ताफ़ो अता का, जो खुद मखज़न हो अल्ताफ़ो अता का, किसी से मेहरबानी मांगते हैं। क्या मिसरा है, क्या मिसरा है, वाह। जो खुद मखज़न हो अल्ताफ़ो अता का, किसी से मेहरबानी मांगते हैं। इशारों में समंदर रखने वाले कहीं सहरा से पानी मांगते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुद मखज़न हो अल्ताफ़ो अता का, किसी से मेहरबानी मांगते हैं। इशारों में समंदर रखने वाले कहीं सहरा से पानी मांगते हैं। और अर्ज़ किया कि अब गज़ल की तरफ आ गया हूँ। गुले नगमा बन के नफस नफस, मेरी शाखे लब पे खिला करो। वाह वाह वाह। गुले नगमा बन के नफस नफस, मेरी शाखे लब पे खिला करो। मेरे पास आके हंसा करो, मेरी शायरी में ढला करो। अरे वाह वाह